राधे राधे दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई। खबर यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत को 30 दिनों तक की छूट दी है कि भारत 30 दिनों तक रसिया से जितना ऑयल खरीदना चाहे उतना ऑयल खरीद सकता है। अब जैसे ही यह खबर सामने आई ना, भारत के लोग एकदम बिलबिला गए, झल्ला गए, आग बबूला हो गए। और आग बबूला होना बनता भी है, क्योंकि भारतीयों का यह कहना है कि अरे भैया, हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र भारत है, साथ ही हम एक आजाद देश हैं आज की तारीख में। और ऐसे में यह खबर कहीं ना कहीं यह दर्शा रही है कि अमेरिका हम पे शासन कर रहा, वो हमें कैसे हिदायत दे सकता है, वो हमें कैसे बोल सकता है कि तुम इस देश से इतने समय तक इस तरीके से ऑयल खरीदो। ये तो एकदम मतलब ऐसा दिखा रहा है कि भारत की सरकार उनके पीछे झुकी पड़ी है कि भाई आप जैसे बोलोगे वैसे करेंगे। आप लोग कहीं ना कहीं यही सोच रहे हैं, लेकिन इतना लोड मत लीजिए, इस तरीके से मत सोचिए। क्यों नहीं सोचिए? क्योंकि भाई ये स्टेटमेंट आया किसकी तरफ से है? ये आधिकारिक स्टेटमेंट आया है किसकी तरफ से? ट्रंप की सरकार की तरफ से। और ट्रंप की सरकार, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे बीते एक साल में, जब से इनकी सरकार बनी, 1-1.5 साल से, भाई ये लोग अनाप शनाप स्टेटमेंट देने में महारत हासिल कर लिया। कुछ भी बोल रहे हैं। जैसे भारत पाकिस्तान का वॉर हुआ, उसमें इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ही वॉर रुकवाया है। बाद में प्रधानमंत्री ने संसद में खड़ा होकर क्लियरली बोला कि भारत का ये जो वॉर है वो भारत ने खुद रोका है, अपनी मर्जी से, किसी भी दूसरे देश के राष्ट्रपति के कहने पे नहीं रोका। क्लियर बोला। तब भी भाई साहब ये इतना ढीठ है कि उसके बाद भी ये चुप रहना सही नहीं समझा। और भारत तो छोड़िए, पूरी दुनिया में इन्होंने जिस तरीके से अपनी छेछालेदर करवाई है और साथ साथ अमेरिका की जो इज्जत इन्होंने डाउन की है, वो किसी से छिपा है नहीं। इनकी वजह से अमेरिका का इज्जत धूमिल हो रहा है, लगातार ये मटियामेट कर रहे हैं, फिर भी ये बाज नहीं आ रहे। इस तरीके का स्टेटमेंट ये दे रहे हैं, यह दिखाने के लिए कि भाई हम कहीं ना कहीं रूल करते हैं पूरी दुनिया पे। खैर, सबसे पहले यह आते हैं कि ये स्टेटमेंट आया क्यों। ये स्टेटमेंट इसलिए आया क्योंकि ये अपना जो छीछा लेदर फैलाया है ना, उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा छीछा लेदर फैला दिया है भाई साहब? इस मैप को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये मैप है ईरान का, और ये भाई साहब ईरान पे हमला कर दिए इजराइल के साथ मिलकर। उसके रिटेलिएट में ईरान ने भाई साहब जितने भी गल्फ कंट्रीज है वहां पर हमला कर दिया। ईरान ने भी जो भी इनके समर्थक देश है, जहां पर इनके सैन्य ठिकाने अड्डे, वहां पर हमला कर दिया है। साथ ही साथ ईरान ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है यहां पर, और वो ब्रह्मास्त्र ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बहुत ही नैरो रास्ता है जहां से दुनिया भर में ऑयल सप्लाईज होती है। जी हां, दुनिया भर में यहां से ऑयल सप्लाई होने के लिए जाती है। ईरान ने इसी को चोक कर दिया। ईरान ने क्लियरली बोल दिया कि भाई साहब, हमने इस पे कंट्रोल कर लिया है। जो भी अपने ऑयल टैंकर्स को यहां से भेजने की कोशिश करेगा, हम उस पे बम दे मारेंगे। अब कौन ही रिस्क लेगा? इसी कारण से क्या हो गया? ऑयल सप्लाई इस रीजन से डिसरप्ट हो गई। अब ऑयल सप्लाई जब डिसरप्ट हो गई तो ऑब्वियस सी बात है, उसका क्या असर होगा? पूरी दुनिया पे ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। अब ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इसका जिम्मेदार होगा कौन? आप लोग यहां से सोचिए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार यही ट्रंप भाई साहब होंगे, क्योंकि इन्हीं के युद्ध की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, सब पूरी दुनिया इन्हीं को ब्लेम करेगी। और यहां से ऑयल सप्लाई पूरी दुनिया में कम नहीं होती है। पूरी दुनिया में 30 से 40% जो कुल ऑयल सप्लाई होता है, उसका 30 से 40% लगभग इस रीजन से होता है भाई साहब। यूरोप तक यहां पर यहीं से ऑयल जाते हैं, काफी सारी ऑयल। तो यूरोपियन कंट्रीज भी इनको लताड़ेंगे। वैसे इनके पीछे हाथ पैर धो के पड़ चुके हैं यूरोपियन कंट्रीज, चाहे वो फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, वो सब तो हाथ पैर धो के इनके पीछे पड़ चुके हैं कि तुम हमको लताड़े हो ना, हमको बेइज्जत करने की कोशिश करो, हम तुमको बेइज्जत करेंगे। तो इनको सब पता है कि भाई साहब, हमने तो छीछा लेकर फैला दिया इस रीजन में। और ये जो युद्ध है, ये इन्होंने यह सोचकर छेड़ा था कि भाई 1-2-3 दिन में समटा देंगे, मुश्किल से हफ्ता भर खींचेगा। लेकिन जिस तरीके का अब सिचुएशन बन चुका है, ईरान बोला है कि भाई हम युद्ध लंबा छेड़ेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसके पास मिसाइलों का जखीरा है, बैलिस्टिक मिसाइलों का, ड्रोन्स का, वो पीछे हटने वाला नहीं है। और कई सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े जहां पर ये साफ साफ दर्शा रहा है कि जो ईरान के पास मिसाइलें हैं, जो उनके पास अस्त्र शस्त्र है, वो कम नहीं है। ईरान बहुत ताकतवर कंट्री है। तो ये जो हल्के में लिए थे ना, ईरान इतना हल्का है नहीं। मतलब युद्ध लंबा खींचेगा, युद्ध लंबा खींचेगा मतलब ऑयल जो है वो सप्लाई डिस्टर्ब रहेगी, और सारा कसूरवार पूरी दुनिया इनको देगी। और इसी कारण से इन्होंने कहीं ना कहीं एक चाल चली, और भारत को लेकर कम से कम पहले ही ये एक स्टेटमेंट इन्होंने जारी कर दिया। उसके पीछे भी कारण है, मैं आपको समझाऊंगा कि भारत को लेकर क्यों बोल रहे हैं। यहां पर भारत को लेकर मोटा मोटी समझाई देते। भारत को लेकर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भारत अब यहां से तो ऑयल बहुत कम हो गया या फिर आएगा ही नहीं। तो इन्होंने बोला कि रसिया से खरीदो। ठीक है, भारत रसिया से खरीदेगा बहुत सारे ऑयल, भारत रसिया से खरीदेगा। और भारत जो ऑयल खरीदता है ना गुरु, वो रिफाइन करके वेस्टर्न कंट्रीज में भी भेजता है। जी हाँ, रसिया से ऑयल खरीदा और उसको वेस्टर्न कंट्रीज में भी भेजा। खूब भारत ने पिछले कुछ सालों में यह काम किया है। तो इससे किसको फायदा होगा? भारत को तो फायदा हो गई होगा। वेस्टर्न कंट्रीज, ये जर्मनी हो गए, ये फ्रांस वगैरह हो गए, इन सबको भी खूब फायदा होगा।
तो इनडायरेक्टली उनको भी फायदा होगा, डायरेक्टली हमको भी फायदा होगा। और इसी चीज को दिमाग में रखते हुए अपनी छीछा लेदर को बचाने के लिए इन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया। आई होप आपको पिक्चर थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। अब सबसे पहले इस स्टेटमेंट पर आते हैं कि इस स्टेटमेंट में इन्होंने क्या कुछ बातें कही। तो इनके ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उनकी तरफ से आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था जिसमें कुछ प्रमुख बातों की चर्चा करें तो इन्होंने यह बोला कि भारत को हम लोग टेम्पररी 30 दिन के लिए वेवर दे रहे हैं कि तुम 30 दिन रसिया से ऑयल खरीद सकते हो। दूसरी बात, इन्होंने यह भी बोला कि इससे रशियन गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं होगा। अब यह मेरी समझ से परे है कि जब भारत रसिया से ऑयल खरीदेगा तो रसिया को क्यों नहीं फायदा होगा भाई? अरे भाई कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा ही ना, लेकिन इनका कहना है कि कोई प्रॉफिट नहीं होगा। खैर भगवान जाने किस तरीके से ये लोग कैलकुलेट करते हैं। अगली बात इन्होंने यह भी बोली कि इंडिया इज एन एसेंशियल पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वी फुल्ली एंटिसिपेट दैट न्यू दिल्ली विल रैंप अप परचेज यूएस ऑयल। इन्होंने साथ में यह भी बोल दिया कि भाई भारत हमारा एक भरोसेमंद साथी है और हम भारत से यह आशा करते हैं कि भारत आने वाले समय में यूएस ऑयल खरीदेगा। आने वाले समय में क्यों, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा। अभी से तुम भारत को ऑयल भेजो ना भाई, बेचो ना उसी रेट में, भारत तो खरीद लेगा, तुम बेचो उसी रेट में। मतलब ये बोल रहे हैं 30 दिन तक रसिया से कर दो। क्यों रसिया से कर दो? तुम हमें बेच दो भाई 30 दिनों तक, अभी से तुम बेचना शुरू करो, हम ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें यह दर्शाती है कि इनके पास भी ये जो हुंकार भरते हैं कि बहुत ऑयल सप्लाई कर रहे हैं, इनके पास भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। इसी कारण से लोग बोल रहे हैं कि भारत फ्यूचर में खरीदेगा, तभी तो ये रसिया से खरीदने के लिए हमें इजाजत दे रहा है। खैर अब बात करते हैं, इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट तो आया। अब मीडिया वाले तो लगे रहते हैं भाई, यहां पर मीडिया वालों ने भाई पूछा एक गवर्नमेंट सोर्स से कि भाई ये जो स्टेटमेंट है उस पर आपका क्या कहना है। गवर्नमेंट सोर्स ने यहां पर यह बोला कि भाई देखो, जो गवर्नमेंट है ना वो रसिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं की है। आप सबको याद होगा कुछ समय पहले ट्रंप की सरकार ने हम पे इसी बात के लिए टैरिफ लगा दिया था। यहां पर आप लोग देखेंगे 25% टैरिफ लगा दिया था रसिया से ऑयल खरीदने के। 25% टैरिफ लगा दिया था कुछ समय पहले। क्यों? क्योंकि हम रसिया से ऑयल खरीद रहे थे। लेकिन इस टैरिफ के बावजूद भी जो भारत की सरकार है ना वो रसिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं की, वो लगातार खरीद रही है। कुछ कम कुछ बेसी जरूर होगा, बहुत कम नहीं, लेकिन वो लगातार खरीद रही है। कुल जो इंपोर्ट करती है भारत की सरकार उसका लगभग 20 से 25% रसिया से इंपोर्ट कर रही है। पहले तो बहुत कम करते हैं हम लोग, 0.3-0.2% कुल इंपोर्ट का, अब तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो ये जो टैरिफ लगा उसका भारत सरकार पे कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, भारत ने कुल अगर भारत की बात करें तो भारत ने ऑयल इंपोर्ट मतलब भारत ने ऑयल कम इंपोर्ट करना शुरू कर दिया जब से ये टैरिफ लगा। क्यों? क्योंकि इस भारत में भारत सरकार के अलावा प्राइवेट कंपनीज भी आती है भाई, वो भी ऑयल इंपोर्ट करती है। कई सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं जैसे IOCL वगैरह हो गया, वो भी ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो वो लोग ऑयल इंपोर्ट करना कम नहीं किए, वो तो लगातार रसिया से खरीद रहे हैं, ऐसा कहना है गवर्नमेंट सोर्स का। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज है जैसे कि रिलायंस वगैरह होगी, उन्होंने कम कर दिया है। और इस कारण से ये जो दिख रहा है कि इनकी टैरिफ के बाद भारत में रसिया से ऑयल इंपोर्ट कम हो गया है, ये जो कम हुआ है वो प्राइवेट कंपनीज का कम हुआ है, भारत सरकार का कम नहीं हुआ है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, खैर अब आगे बढ़ते हैं। इस पिक्चर को पहले समझते हैं। ये पिक्चर जरूरी है समझना क्योंकि इसी देश पे हमला हुआ है ईरान पे, और रिटेलिएशन में ईरान ने इन सारे देशों पे हमला कर दिया है क्योंकि ये सारे देशों में रसिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बेस हैं। और चूंकि सारे देश सब में बेस हैं, यूएस को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो ईरान बौखलाया हुआ है भाई कि हमारे तुम टॉप लीडर खामनेई को मार दिए, तुम हम पे हमला कर रहे हो, हम तुमको क्यों ही छोड़ेंगे। ईरान भी जगह जगह बम बरसा रहा है, मतलब एकदम सटीक ठिकानों पे हमला कर रहा है। इनके 1.1 बिलियन का रडार जो है एक ध्वस्त कर दिया ईरान ने अपने एकदम 20,000-30,000 डॉलर के सस्ते ड्रोन से। और इनके कई सारे सैन्य अड्डों पर हमला कर रहा है। CIA का एक हेडक्वार्टर था वहां पर, मतलब CIA का एक क्वार्टर था, वहां पर हमला कर दिया, एकदम चुन चुन के एम्बेसी तक पे हमला कर दिया ईरान। ईरान थमने का नाम नहीं ले रहा भाई। और इसी कारण से चूंकि ये युद्ध छिड़ चुका है और इस रीजन से बहुत सारे ऑयल सप्लाईज होते हैं पूरी दुनिया में। यहां पर आप लोग केवल भारत का शिप देख रहे होंगे क्योंकि मैंने AI से ये इमेज जनरेट करवाया है। तो आप मैंने बोला था कि केवल भारत के ही शिप दिखाओ, तो इस कारण से उन्होंने भारत के फ्लैग लगा दिए इसमें। तो भारत के भी इसी रीजन से होते हैं। अब भारत के इस रीजन से जो ऑयल सप्लाई होते हैं उसको आप लोग समझने की कोशिश करिए। क्योंकि यहां पर इस रीजन को वो चोक कर दिया ईरान, यहां से ऑयल सप्लाई नहीं होने दे रहा। इसी कारण से भारत को भी ऑब्वियस सी बात है, जब भारत यहां से ऑयल इंपोर्ट करता है और इस रीजन से जब इंपोर्ट होना कम होगा तो उसका असर कुछ ना कुछ भारत पे होगा। लेकिन भारत की सरकार का यह कहना है कि हमने 45 दिनों तक इतना ऑयल संरक्षित करके रखा है भंडार में कि 45 दिनों तक हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, युद्ध लंबा खींचेगा फिर तो फर्क पड़ेगा ना, हाँ फिर फर्क पड़ेगा। तो वहां पर भारत सरकार को भी फायदा होगा और साथ ही साथ वहां पर प्राइवेट कंपनीज को भी फायदा होगा। अब इस आर्टिकल को समझिए जिससे आपको और पिक्चर क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले भारत जो कुल ऑयल इंपोर्ट करता है, कुल ऑयल जो इंपोर्ट मतलब भारत जो कुल ऑयल यूज करता है उसका 90% भारत
इंपोर्ट करता है, 10% ही केवल भारत में प्रोड्यूस करता है। अब ये जो 90% भारत इंपोर्ट करता है उसमें लगभग आधा, इसका लगभग आधा, हाफ ऑफ दिस, लगभग 2.5 से 2.7 मिलियन बैरल पर डे, इतना ये गल्फ रीजन से, गल्फ रीजन मतलब इन देशों से भारत इंपोर्ट करता है, इन सारे देशों से। मेनली बात करें तो इराक हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कुवैत हो गया, मेनली इन देशों से भारत जो है ऑयल इंपोर्ट करता है। अब इन देशों से ऑयल इंपोर्ट करता है, लेकिन यहां पर ईरान ने क्या कर दिया, नाकेबंदी एक तरीके से कर दी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज ने। तो इसके कारण क्या होगा, इसका कारण से आने वाले समय में दिक्कत बढ़ जाएगी। खैर यहां पर आप देखिए, अब चूंकि वेवर दे दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, वेवर दिया है, इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा यह होगा कि लगभग 145 मिलियन बैरल जो रशियन क्रूड ऑयल है वो भारत, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि रसिया जो है वो अपने कई सारे पुराने टैंकर्स समुद्र में उतार चुका है अपने ऑयल को उसमें भर के, और वो टैंकर्स दुनिया भर में घूम रहे हैं कि जो देश में वो बेच रहा है, जो देश तैयार हो रहा है उसको बेच दे रहा है, चोरी छुपके बहुत सारे बेचे जा रहे हैं। तो वहां पर यूएस का यही कहना है कि ये जो घूम रहे हैं इनके टैंकर्स, उसी से तुम ऑयल खरीद लो 30 दिन तक, कोई हमें दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिए 145 मिलियन बैरल जो रशियन क्रूड ऑयल है वो इससे क्या होगा, भारत की तरफ मुड़ जाएंगे इस खबर के आने के बाद, और यहां पर फिर ये भारत में ये ऑयल खरीद लिए जाएंगे। अब देखिए भारत की सरकार का यह कहना है कि हमने तो ऑयल खरीदना रसिया से बंद नहीं किया है, ठीक है, हम तो उसी तरीके से खरीद रहे हैं जिस तरीके से खरीद रहे थे, क्योंकि हमें कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता है कि हम किससे ऑयल खरीदे किससे ऑयल नहीं खरीदे। ये किसका कहना है, ये भारत की सरकार का कहना है भाई, कि हमें कोई ना सिखाए। और ये सामने भी हम देखें, जयशंकर भाई साहब यूरोप में जाकर, अमेरिका में जाकर ये स्टेटमेंट दे चुके हैं, जब वहां पे जाके बोल चुके हैं तो भाई कौन सी बड़ी बात है इसमें, ये आप लोग बताइए। तो इन्होंने क्लियरली बोला कि भाई इंडिया का अपना स्टैंस है, हम आजाद देश है और एनर्जी सिक्योरिटी हम अपने देशों को, अपने लोगों को देखकर करते हैं। तो अगर हमें लगेगा कि रसिया से ऑयल खरीदना तो हम खरीदते रहेंगे, ठीक है। तो इस कारण से आप यहां पे समझिए कि अब ये जो भारत में रसिया से ऑयल आएगा इंपोर्ट होके, भारत सरकार तो एज इट इज खरीद रही है, जो खरीद रहा था हो सकता है 19-20 का कुछ फर्क पड़ेगा, बाद में ज्यादा खरीदेगी थोड़ा सा, एंड ऑब्वियस सी बात है जब वेवर मिलेगा हो सकता है भारत सरकार ने थोड़ा बहुत कम किया हो सकता है ये भी पूरी तरीके से सच ना बता रहे, कुछ भी हो सकता है। तो अब इस वेवर का उनको भी फायदा मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा, सबसे ज्यादा फायदा प्राइवेट कंपनीज को, जिन्होंने बंद कर दिया है यूएस के सैंक्शन के डर से, जैसे कि रिलायंस वगैरह हो गए, ये लोग इंपोर्ट ही करना बंद कर दिए थे। ये लोग भाई साहब भर भर के खरीदेंगे, ये क्रूड ऑयल भर के खरीदेंगे, अपनी रिफाइनरीज में भेजेंगे, वहां पर रिफाइंड करेंगे, उसके ऑयल जिसके पेट्रोल डीजल बनाएंगे, अन्य ऑयल प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और फिर उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाएंगे और फिर उसको क्या करेंगे, ये लोग भारत में भेजेंगे। और मेनली एक्सपोर्ट भी करते हैं ये लोग, एक्सपोर्ट और महंगे दाम में करते हैं। किस देश को, इन्हीं वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन देश है, यहां पर इनकी भारी सप्लाई करते हैं ये लोग और खूब पैसा बनाते हैं। तो ये पूरा चेन इस तरीके से चलेगा भाई साहब। तो इस वेवर का जो फायदा मिलेगा, मेरा आपको समझाने का मेन पर्पस यह है कि मेनली जो प्राइवेट कंपनीज है ना उनको मिलेगा, जो कि अमेरिका के डर से ऑयल कम इंपोर्ट कर रही थी या फिर बंद कर दी थी। भारत की सरकार का आप दिमाग में मत रखिए, भारत की सरकार जितना ऑयल खरीद रही थी वो खरीद ही रही है, वो अपना उसने कम नहीं किया है। रसिया से लगभग बात करें तो हम लोग 20% ऑयल परचेज करते हैं, यहां पे शायद स्टेटमेंट नहीं लिखा था, रसिया से हम लोग लगभग 20% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, कुल जो इंपोर्ट करते हैं उसमें रसिया का लगभग 20% का योगदान है। तो ये और अब बढ़ जाएगा इस वेवर से, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट करेंगे। हो सकता है भारत सरकार भी एनर्जी सिक्योरिटी की वजह से और ज्यादा इंपोर्ट करे, ये भी तो हो सकता है ना भाई, क्योंकि अगर ये वॉर लंबा खींचेगा तो फिर हम रसिया से ऑयल इंपोर्ट करेंगे और ज्यादा, और इससे रसिया को भी फायदा होगा, भारत को भी फायदा होगा। और रसिया तो यही चाहता है यार, है कि हम तो ऑयल बेचते रहे भारत को, भारत खरीदते रहे। खैर अब आते हैं यहां पर मेन पार्ट पे, इसने 30 दिनों तक छूट दी है। 30 दिन बाद क्या होगा भाई, उसके बाद क्या ये वेवर हटा लेंगे? मेरी मानिए तो ये लोग वेवर नहीं हटाने वाले, क्योंकि इनको भी पता है कि ये वॉर लंबा खींचने वाला है। ईरान ने भी क्लियर बोल दिया कि भाई हम लंबे वॉर के लिए तैयार है, हम किसी से डरते वरते नहीं, हम अमेरिका से नहीं डर रहे हैं। ये जो अमेरिका सोच रहा था कि हमें तुरंत निपटा देगा, ये निपटाने से रहा। और हमारे पास तो अभी ऐसे ऐसे हथियार हैं जो कि यहां पर अभी तक अमेरिका ने देखे नहीं है कि ऐसे भी हथियार होते हैं, ऐसे भी मिसाइलें होती हैं। वो मिसाइल अब हम दागेंगे अमेरिका पे, अमेरिका के ये जो मित्र देश है इन पे हम दागेंगे गल्फ कंट्रीज में। तो अमेरिका तुम इसके लिए तैयार हो। अब जब ईरान की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है, इसका मतलब साफ है कि ईरान तो नहीं झुकने वाला। ईरान नहीं झुकेगा मतलब ये वॉर लंबा खींचेगा। अमेरिका ने धमकी दे दी कि भाई हम तो अपने फोर्सेज उतार देंगे ईरान के अंदर। ईरान बोला हम तैयार है, तुम अपने फोर्सेज भेजो, तुम कुर्दों को उतारो, हम सब के लिए तैयार है, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम तुमसे युद्ध लड़ेंगे, लंबा युद्ध लड़ेंगे।
तो जब ईरान इसके लिए तैयार है, मतलब ये युद्ध लंबा खींचेगा, मतलब जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज है वहां पर इसी तरीके की अस्थिरता बनी रहेगी, ये चोक पॉइंट बना रहेगा, ऑयल सप्लाई डिसरप्ट होता रहेगा यहां पर। और जब ऑयल सप्लाई डिसरप्ट होता रहेगा तो अमेरिका भाई साहब इतनी सप्लाई नहीं है कि पूरी दुनिया को ये ऑयल सप्लाई करता रहेगा, तो ये क्या करेगा, ये झूठ मूठ का वेवर अपना बढ़ाते रहेगा। तो केवल अमेरिका ये जो स्टेटमेंट जारी किया है ना, अपने छीछा लेदर को बचाने के लिए केवल ये स्टेटमेंट जारी किया है। ये देखिएगा वेवर ये बढ़ाते ही रहेंगे, यही इनका काम है, यही करते रहेंगे। तो मिट्टी तो अपनी पलित करवा ही दी है ईरान के साथ युद्ध करके, और पलित ना हो जाए इसके लिए केवल इन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट जारी करवाया है कि भाई दुनिया हमें और भला बुरा ना कहे, ऐसे हम गरियाए जा रहे हैं, और वैसे मतलब ऐसा ना हो कि और भी ज्यादा गरियाए जाए। तो केवल अपनी छवि को बचाने के लिए यह स्टेटमेंट जारी किया है अमेरिका ने, ऐसा मेरा कहना है। बाकी आपका कहना है, क्या कहना है, हमारा कमेंट सेक्शन गुरु उसके लिए खुला है। और चैनल चूंकि नया है तो आपको क्या करना है, हमारे साथ मिलकर इस चैनल को आगे बढ़ाना है, और चैनल तो आप ही लोगों को आगे बढ़ाना है। कैसे आगे बढ़ेगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन दोस्तों के साथ जो कि ऐसी खबरें देखते हैं जियोपॉलिटिकल, और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो भी मैं नए वीडियोस डालूं उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।